ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इतनी सुंदर बात किसने कही? इस तरह से गुरु का गुणगान किसने किया? तो आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर आपको ध्यान करना है तो गुरु के मूर्त रूप का करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करना है, पूजा के 2 फूल चढ़ाने हैं, तो कहाँ चढ़ाएं? तो गुरु के चरण कमलों में चढ़ाएं। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने अगर कोई बात कह दी है तो उसे मंत्र समझ लें। मंत्र, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ना कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को कहा कि तुम रामायण लिखो, उनके चरित्र का गुणगान करो, उनके चरित्र के बारे में लिखो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है, कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम सत्य के प्रदेश में रहते हो, और जो सत्य के प्रदेश में रहता है वो जो बोलेगा, जो लिखेगा वही होगा। उस भगवान को भी उसी रूप में आना पड़ेगा। यही है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो आज नहीं घटित हो रहा है तो कल घटित होगा ही होगा, होगा ही होगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है, ये अटल है। क्यों? क्योंकि आपका गुरु सत्य के प्रदेश में रहता है, सत्य के प्रदेश में रहता है। और चौथी सबसे मुख्य बात क्या उन्होंने कही? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, निर्वाण चाहते हो, तो तुम्हें गुरु के कृपा का अधिकारी बनना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सी चर्चाएं गुरु कृपा पर हो रही थी, तो शंकराचार्य ने भी इस बात को कहा कि अगर तुम निर्वाण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो तुम्हें गुरु की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। अब यही बात एक व्यक्ति ने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ये बात तो समझ में आती है। पूजा मूलम गुरु पदम, ये भी बात समझ में आती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये भी बात समझ में आ जाती है। लेकिन मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यही बात जल्दी समझ में नहीं आती। शुरू की 3 बातें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन चौथी जो मूल बात है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यही बात जल्दी समझ में नहीं आती है। हे प्रभु, आप इसे समझाने का प्रयास करें। तो परम पूज्य ने बड़ी सुंदर तरीके से इसे समझाया। आइए थोड़ा उसे याद करने का प्रयास करते हैं। गुरु के कृपा को समझने के लिए गुरु के दया को भी समझना होगा। दया और कृपा दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, सुनने में, और लोग इस्तेमाल भी कर देते हैं।
जहाँ चाहे वहाँ दया का इस्तेमाल कर देते हैं और जहाँ चाहे कृपा का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन स्वयं वो इस भेद को नहीं जानते, जबकि दोनों में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए थोड़ा सा दया और कृपा दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। जब दोनों को समझेंगे तो कृपा और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, और गुरु का कृपा हमें कैसे प्राप्त करना है ये भी बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा विषय है। दया अनवरत बरसती रहती है। दया जो है उसके लिए कोई शर्त नहीं होता है, दया अनवरत बरसती रहती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये हवा, सूर्य जब उदय होता है तो उसका प्रकाश हर घर में पहुंचता है। एक साधु के घर में भी पहुंचता है, एक चोर के घर में भी पहुंचता है, एक हिंदू के घर भी पहुंचता है, एक मुसलमान के भी घर में पहुंचता है, एक सिख के घर में भी पहुंचता है, एक ईसाई के भी घर में पहुंचता है। यह है दया जो अनवरत बरस रही है और समान रूप से बरस रही है। लेकिन इस दया का कुछ लिमिटेशन है कि आप उसे एक सीमित दायरे तक ही आप लाभ उठा सकते हैं, उससे एक सीमित दायरे तक ही आप फायदा उठा सकते हैं। और पूरा इस संसार में जो भी जीवन है, चाहे वो जीवन मानव जीवन हो, पशु जीवन हो, कोई भी जीवन हो, वो सभी के सभी इस दया के ही अधिकारी बने हुए, उसी से वो जीवन चल रहा है। लेकिन कृपा यहां से थोड़ी सी अलग हो जाती है। कृपा क्या है? तो कृपा का परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बड़ा ही सुंदर विवेचना करते हुए कहा कि कृपा का मतलब होता है खींच करके पाना। खींच करके पाना, खींच करके पाने के लिए एक विशेष क्रिया की जरूरत पड़ती है, एक विशेष प्रविधि की जरूरत पड़ती है। जो गुरु के अंदर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो परमात्मा की जो शक्ति है, जो ईश्वर की जो शक्ति है, उस शक्ति को एक विशेष प्रविधि के द्वारा खींच करके अपने में उतारना, ये है कृपा। इसे कैसे समझेंगे? तो इसका भी मैं आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं, ये बात समझ में आ जाएगी। कहा ना कि सूर्य का प्रकाश दया का प्रतीक है, समान रूप से चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन अगर उस सूर्य के प्रकाश में एक कागज का टुकड़ा हम रख दें तो क्या उसमें अग्नि प्रज्वलित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं उस कागज और सूर्य के प्रकाश के बीच में हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। हम लोग बचपन में प्रैक्टिकल करते थे, पढ़ते थे, तो पावर का एक ग्लास दिया जाता था और सूर्य की रोशनी में ऐसे लगा देते थे, नीचे कागज लगा देते, आग लग जाता। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं कि सूर्य के प्रकाश और उस कागज के बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दे तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? तो सूर्य के प्रकाश में बहुत सी ऐसी क्षमता है जो छिपी हुई है, उस क्षमता को वो प्रकट करता है, उस ऊर्जा को खींचता है, उस प्रकाश को एक जगह एक्युमुलेट करता है, इकट्ठा करता है और एक जगह एक बिंदु पर उसे फोकस करता है। और जब बिंदु पर फोकस करता है तो वो ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ करके सामने आती है और उस कागज में आग लग जाता है। यही है कृपा, यही है कृपा की उपलब्धि। ठीक हूबहू ऐसे ही
जो हम साधना करते हैं, जो अभी साधना कराई गई थी, वो साधना ही वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो गुरु के कृपा का पात्र बनाती है। गुरु की दया तो हर पल हर क्षण बरस रही है। उस सूर्य के दया की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह हर पल हर क्षण बरस रही है। लेकिन अगर आप गुरु की कृपा का अधिकारी बनना चाहते हैं, मोक्ष और मुक्ति चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं, तो फिर आपको उस प्रविधि से जुड़ना होगा। उस प्रविधि से जुड़ना होगा जिस प्रविधि के माध्यम से आप उनके विशेष कृपा का अधिकारी बनेंगे, विशेष दया का अधिकारी बनेंगे, और वो आपके जीवन को बदल देगा। यही बात शंकराचार्य समझाना चाह रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर आपको निर्वाण चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उनकी कृपा का अधिकारी आपको बनना पड़ेगा। और कृपा का अधिकारी कैसे बनेंगे? तो आपको ऐसे ही किसी सदगुरु द्वारा दिए गए साधना प्रविधि को अपने आप से जोड़ना होगा। वरना आप ऐसे ही बाहरी पूजाओं में ही रह करके सिमट जाएंगे। जो जीवन जिस लक्ष्य को लेकर के इस मानव जोनि में आता है, उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाए। उस लक्ष्य को अगर पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे प्रविधि से जुड़ना होगा, तभी आप गुरु के कृपा का अधिकारी बन पाए। आइए चलते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो क्या होता है। तो इसे एक प्रसंग के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक पादरी चर्च जा रहा था। चर्च जाने के क्रम में उसे कुछ गांव से होते हुए, गांव के रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ता था। एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में कुछ लहलहाते फसल पर उसकी निगाह पड़ी। खेतों में फसल लगे हुए थे जो बड़े ही लहलहा रहे थे, हरे भरे थे। उसकी निगाह पड़ गई। उसने ड्राइवर को कहा कि ऐसा करो कि गाड़ी को थोड़ा सा उस खेत की तरफ ले चलो। फसल बड़ी सुंदर लग रही है, देखने में लहलहा रही है, थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखना चाहते। तो ड्राइवर गाड़ी को घुमा दिया और घुमा करके जाकर के उस खेत के करीब गाड़ी को रोका। वो पादरी जी गाड़ी से उतरे और उतर करके नजदीक से उन खेतों को निहारने लगे, देखने लगे, और बड़ा ही खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तभी वहीं बगल में थोड़ी ही दूर पर एक किसान अपने खेतों की जुताई भी कर रहा था। कुछ ऐसे खेत थे जिसकी जुताई कर रहा था, उसमें वो कुछ नया फसल लगाना चाहता था। तो उस किसान की भी दृष्टि उस पादरी पर पड़ गई। तो किसान अपना ट्रैक्टर उस पादरी की तरफ मोड़ दिया और वहां पर पहुंच गया। तो जब किसान वहां पहुंचा तो पादरी ने पूछा कि ये जो फसल लहलहा रही है, जिस खेत में इतने सुंदर गेहूं लगे हुए हैं, लहलहा रहे हैं, क्या ये आपके खेत हैं? तो किसान ने कहा कि जी हां, मेरे खेत हैं। तो पादरी ने कहा कि परमात्मा की कितनी असीम दया है, कृपा है कि आपको इतने सुंदर खेत मिले हैं।
परमात्मा की कितनी आप पर दया है। किसान ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, परमात्मा की तो मुझ पर दया है ही, लेकिन मैं भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जिस दिन परमात्मा इस खेत को अपने हाथों में रखा था, जिस दिन इस खेत पर मेरा मालिकाना हक नहीं था बल्कि परमात्मा अपने हाथों में रखा था, उस दिन शायद आपने इस खेत को देखा नहीं था। उस दिन यहां पर हरियाली तो थी, लेकिन इन खेतों में कांटेदार वृक्ष थे, झाड़ियां लगी हुई थी और विषैले विषैले सांप और बिच्छू रहा करते थे। डर से कोई आता भी नहीं था, डर से कोई आता भी नहीं था। दो चार जैसे तैसे वृक्ष थे, थोड़ी बहुत फल फूल लग जाया करते थे, 10-20 लोगों का उससे पोषण होता था। यही इसकी दशा थी जब परमात्मा इस खेत को अपने हाथों में रखा था। लेकिन जिस दिन उस परमात्मा ने इस खेत पर मेरा मालिकाना हक दिया, उस दिन मैंने इस खेत की जोताई की, इसके अहंकार को तोड़ा और जोताई करके इसमें भिन्न भिन्न फसल के बीज डाले, उसकी देखभाल की, उसकी समय समय पर सिंचाई की, फिर निगुड़ाई की, खरपतवार हटाए, खाद डाले, तब जाकर के ये फसल तैयार हुए हैं जो देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। आप ही नहीं, आप जैसे न जाने कितने लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो इस खेत को देखते हैं, कुछ देर आकर के बैठ करके संध्या के समय में इसके हरियाली का आनंद लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो जब परमात्मा ने उस खेत का मालिकाना हक किसी किसान के जिम्मे में दिया। परम पूज्य गुरुदेव इसी प्रसंग को रख करके ये बात हम लोगों को समझाते थे कि यहां पर किसान कौन है? तो किसान ही गुरु है, गुरु। ठीक हूबहू यही स्थिति है गुरु की। हमारे जीवन में यही रोल है हमारा गुरु का। जब एक मानव जीवन किसी सदगुरु के हाथ में चला जाता है, जैसा कि रणधीर सिंह जी ने कह रहे थे ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो जब आपके जीवन पर किसी सदगुरु का मालिकाना हक हो जाता है, जब आप अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, उनके जिम्मे लगा देते हैं, तो आपका भी जीवन वैसा ही उस खेत की तरह हो जाता है। वो जीवन हरियाली से भर जाती है, दुख और दर्द हमेशा के लिए विदा हो जाता है, विदा हो जाता है। यही बात शंकराचार्य समझाना चाह रहे हैं। इसी बात के लिए वो कह रहे हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर निर्वाण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, अपने सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हो, दुख और अशांति से ऊपर उठना चाहते हो, तो तुम्हें गुरु की जरूरत है, गुरु की कृपा की जरूरत है, गुरु की कृपा की जरूरत है। और यही बात परम पूज्य इस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि एक मानव के जीवन में गुरु की कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है। परमात्मा केवल फैसला सुनाना जानता है, याद रखिए, निर्माण करना नहीं जानता है। वो एक चोर को भी ऊर्जा देता है, एक साधु को भी ऊर्जा देता है। वो ठीक उस पृथ्वी की तरह है, जैसे पृथ्वी के ऊपर अगर आप मिर्ची का पौधा लगा देते हैं, ईख का पौधा लगा देते हैं, नींबू का पौधा लगा देते हैं, तो वो तीनों को समान रूप से ऊर्जा देती है। मिर्ची को तीताई देती है, ईख को मिठाई देती है, नींबू को खटाई देती है। ठीक यही चरित्र है ईश्वर का, लेकिन गुरु इससे भिन्न है।
गुरु वो आपको चीज कभी भी नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है जो आपके जीवन के लिए अनावश्यक है। गुरु हमेशा वही चीज देता है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। यह है गुरु और भगवान में अंतर। भगवान में अंतर, भगवान केवल न्याय करना जानता है। कहते ना कि राम नाम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। सबको पोषण करता है, लेकिन गुरु कभी भी चोर को पोषण नहीं करता, ठग का पोषण नहीं करता। वो केवल और केवल ठाकुर बनाना जानता है, ठाकुर बनाना, एक निर्माण जानता है, निर्माण करना। ऐसे ही गुरु की ये सभा है और ये सत्संग भी एक ऐसे ही गुरु के द्वारा स्थापित सत्संग है।